श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आ जाओ मेरे कान्हा। जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय। फिर बताऊं? जय माता दी दोस्तों, जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो जन्माष्टमी का दिन है और रात्रि के 12 बज गए हैं। तो आज हम कान्हा जी का, मैं जन्म तो करवाई नहीं क्योंकि हमारे यहाँ जब पहली बार, मैंने आपको वीडियो में बता दिया था कि जब फर्स्ट टाइम कान्हा जी लेके आते हैं तो उनके पहले, जब पहली बार जन्माष्टमी पड़े तब उनका जन्म कराया जाता है। तो इसलिए मैंने जन्म नहीं कराया। और आप चाहें तो खीरे में रखकर या कद्दू में रखकर भगवान का जन्म करवा सकते हैं। तो मैंने इन्हें जल, गुलाब जल और गंगा जल डालकर, जो पात्र में गुलाब की पंखुड़ी डालकर रखा था, और उसी में से मैंने इन्हें 2 मिनट के लिए रखा था। 2 मिनट में इन्हें बाहर ले आए। अब हम इसमें इनका स्नान कराने जा रहे हैं। तो आप मेरी वीडियो पर बने रहिएगा। फुल जन्माष्टमी पे कैसे पूजा करते हैं मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम इसमें गंगा जल और गुलाब जल है, तो हम सबसे पहले भगवान का इससे स्नान कराएंगे। इसके बाद हम पंचामृत से स्नान कराएंगे। 0 टाइम। तो हम कान्हा जी का स्नान दक्षिणावर्ती शंख से कराएंगे। कहते हैं दक्षिणावर्ती शंख में पंचामृत भरकर स्नान कराना सबसे अच्छा होता है। इसके बाद हम जल से स्नान कराएंगे इनका। इस प्रकार से हम कान्हा जी का स्नान करा लेंगे। और स्नान कराने के बाद देखिए कान्हा जी हमारे नहा के एकदम चमक गए हैं। इसके बाद हम इन्हें पोंछ देंगे। इस जल को आप पौधे में डाल सकते हैं, कहीं इधर उधर न फेंकिएगा। और पंचामृत के रूप में पूरे परिवार में इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, और जो बचे आप पौधे में डाल दीजिएगा। अब मैं अपने कान्हा जी को तैयार करूंगी। तो वस्त्र वगैरह मैंने आपको दिखा दिया था कि मैं कान्हा जी के लिए क्या क्या लेके आई हूँ। तो चलिए अब कान्हा जी को हम तैयार करते हैं। तो चलिए मैं अपने कान्हा जी को अब तैयार करती हूँ, कान्हा जी को वस्त्र पहनाती हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो मेरे कान्हा जी देखिए वस्त्र पहन लिए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हम इनको ज्वेलरी पहनाएंगे कान्हा को। तो सबसे पहले मैं कान्हा को ये शॉर्ट हार पहना रही हूँ, देख सकते हो। तो इसी में ढक दें एकदम। और इसके बाद मैं कान्हा को ये लॉन्ग हार पहनाऊंगी। नहीं आएगा क्या लग रहा है? गो। ये मैं ले आई हूँ उनके लिए कड़े पहना देती हूँ उन्हें। अब हम कान्हा को लगाएंगे टीका। गो। अब हम
कान्हा को गोपी चंदन लगाएंगे अच्छे से। टीका लगाते हैं। उधर वाली भी लाइट चालू कर लो ना। ये हमने कान्हा को अच्छे से चंदन लगा दिए हैं और इसके बाद हम लगाएंगे इन्हें रोली। अब ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है ना। हाँ। और इसके बाद हम लगाएंगे हल्दी और ये लगा दिया हमने गुलाल। कान्हा जी हमारे एकदम रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं। और सबसे लास्ट में हम पहनाएंगे कान्हा जी को पगड़ी। इस बार इनकी पगड़ी थोड़ी सी हट के लाई थी मैं। एकदम परफेक्ट आ गया होगा कान्हा को। देखिए अब बाल भी लगा दिए। अब इन्हें मैं तुलसी की माला पहना रही हूँ। अब इसके बाद हम लगा रहे हैं इन्हें मुकुट। ये कान्हा जी हमारे एकदम तैयार हो गए हैं। तो आप देख के बताइए मेरे कान्हा कैसे लग रहे हैं आपको। देखिए पालने में स्थापित करेंगे क्योंकि अब कान्हा है। कान्हा को अपने बर्थडे पे तो झूला मिलना ही चाहिए। अब हमारे कान्हा झूला झूलेंगे। स्टार्ट। उन कान्हा को उनका पटका धारण करा देते हैं। उपवस्त्र धारण कराएंगे। हमने वस्त्र पहना दिया है। अब उपवस्त्र चढ़ाएंगे। इसके पश्चात हम कान्हा को इत्र मैंने इत्र और ये जनेऊ चढ़ा दिया है भगवान को। कान्हा को हम बांसुरी और ये उनका जो टॉय हम घुंगना लेके आए थे बजाने वाला ये देंगे। ये कान्हा का बर्थडे गिफ्ट है और ये प्यारी सी उनकी फेवरेट बांसुरी। कान्हा का तो फेवरेट टॉय बांसुरी है। चढ़ाएंगे भगवान को। तो ये मैंने माला बड़ी थी तो तोड़कर छोटी सी कान्हा के साइज की कर दी है। तब ये माला पहनाएंगे। क्या खोल रहा है? खोल दिया? ये माखन लेके आए थे मेरे हस्बैंड मार्केट से। तो ये माखन मैं भोग लगाने के लिए रख रही हूँ कान्हा सामने। और अब मैं भोग का जो इंतजाम किया वो आपको दिखा देती हूँ। कान्हा का हमने स्नान करा दिया और इन्हें माला फूल चढ़ा दिया है। गुलाब के भी फूल में लाई थे। पुष्प उन्हें समर्पित करती हूँ। गुलाब के फूल गो। और एक ये हम बांसुरी लाए थे। तो ये बांसुरी हर बार एक नई बांसुरी मैं कान्हा को जरूर चढ़ाती हूँ बांस की। तो ये कान्हा के सामने समर्पित करती हूँ।
ये गौ माता है। तो हमने यहाँ कान्हा की पूजा कर दी है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और भोग लगा दिया है हमने कान्हा को। तो कान्हा को हमने तुलसी दल हम ले रखे थे, तुलसी दल हम भगवान के हर भोजन में और फ्रूट्स पे जो व्यंजन हमने बना रखा था सब में डाला है। दूध में भी डाल दो, क्योंकि तुलसी दल के बगैर भगवान प्रसाद ग्रहण नहीं करते। तो हमारे कान्हा थोड़े बड़े हो चुके हैं, इनका तुरंत का जन्म नहीं हुआ है, तो इसलिए भगवान हमारे भोजन कर सकते हैं। बड़े हो गए मेरे कान्हा थोड़े से, तो इस वजह से। और ये बच्चों की फरमाइश थी कि उनके कान्हा है उनकी तरह उन्हें भी बिस्किट पसंद होगा, और ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह पसंद होगा, फ्रूटी पसंद होगा, तो ये भी आ गया था। और घर पे मैंने जो जो बनाया मैं वो आपको दिखा देती हूँ। ये शहद रखा है, ये दूध है, ये पंजीरी बना है, मिश्री, बतासे, पंचमेवा, और ये माखन का भोग लगाया। और ये मैंने घर में माखन बनाया था, ये वो वाला मक्खन है। वो दही हांडी के लिए हमने रखा है माखन मिश्री, वो कल सुबह हम खोलेंगे, देख रहे होंगे आप, वो कल सुबह खोला जाएगा, उस पर मोर पंख लगे हैं। और उसके बाद अब हम भगवान को भोग लगा चुके हैं। अब जो घर पर भोजन बना है हम वो समर्पित करेंगे। इसके बाद हम आचमन करेंगे 5 बार। ये मैंने भगवान के लिए जल यहाँ रख दिया है, प्यास लगने पर जल ग्रहण करने के लिए। अब हम आरती करेंगे कान्हा की, और मैं आपको नज़दीक से एक बार झांकी दिखा देती हूँ, उसके बाद हम आरती शुरू करेंगे। तो इस ढंग से पूजा पाठ की जाती है कान्हा की, जो जिस प्रकार से मुझे आती थी वो मैंने आपको करके बता दी है। तो यहाँ मैं थोड़ा नज़दीक से आपको कान्हा के दर्शन करा देती हूँ। मैं नज़दीक से कान्हा के अपने दर्शन करा देती हूँ। तो ये देख लीजिए, ये मेरे कान्हा बैठे हुए हैं आराम से, और ये मैंने जो बताया कि कल सुबह वो मटकी खोलेंगे या फोड़ेंगे, और वो दूध, ये फल, माँ सरस्वती की हमारे पास मूर्त थी वो रख दी है हमने, और ये फ्रूटी, लस्सी सब कान्हा को चढ़ाया गया है। जल है, ये दक्षिणावर्ती संघ, ये मिठाई मेरे हस्बैंड लेके आए थे, उन्होंने अलग अलग मिठाई पैक करवा ली थी, मोहन भोग कहते हैं इसे। और ये गौ माता है, वो मैंने आपको बता ही दिया। शहद, मिश्री, घर का बना हुआ मक्खन है, बताशे हैं, पंचमेवा है, और ये बाज़ार से आया हुआ मक्खन था, वो पंजीरी बनी हुई है। और ये हैं हमारे छोटे छोटे नन्हे से गनु भैया, वो बड़े वाले। और ये हमारे पास राधा कृष्ण जी की फ़ोटो थी, और ये हमने श्रीफल भी चढ़ाया है, और ये है। तो ये, और ये थोड़ी सी हमने पर्दे के ऊपर डेकोरेशन कर दिया था कान्हा जी के पास। और उसके बाद मैं आपको अब डिटेल्स में बताऊंगी। हमने कान्हा जी की पूरी झांकी तैयार की है, जिसका मैं एक एक डिटेल्स अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। आप सब्र करिए, कोई घाईबाजी मत करिएगा, क्योंकि इसे बनाने में हमने बड़ी मेहनत की है। हम 4-5 दिन से लगे हुए थे, हफ्ते भर से हमारी प्लानिंग चल रही थी, बहुत बिजी थे हम इसमें। तो एक एक चीज़ मैं आपको डिटेल्स से बताऊंगी। और वीडियो आगे बढ़ ही रहा है, तो आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और ज़रूर बताइएगा कि आपने जन्माष्टमी कैसे मनाई, मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए
मैं आपको थोड़ी ही देर में बताती हूँ कि झांकी में कैसे कैसे मैंने क्या क्या बनाया है, कैसे कैसे बनाया है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं आरती कर लूँ, उसके बाद आरती की वीडियो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि आरती होते समय बहुत ज़्यादा शोर होगा और आरती क्लियर आपको समझ में भी नहीं आ पाएगी, और आरती के समय पूरा कॉन्सेंट्रेट हमें भगवान के ऊपर करना है, तो इसलिए मैं आरती की वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी। सबसे पहले मैं आप सबको दिखाती हूँ कारागार। मैंने सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने बच्चों के टॉय से ही यहाँ पर कान्हा के जो झांकियाँ बनाई है वो बच्चों के टॉयज से ही बनाई है। तो आप भी झांकी बनाना चाहे तो टॉयज से बना सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ऊपर 2 हाथी है और एक छोटी सी डॉल थी वो गिर गई है। और ये देखिए, ये है देवकी मैया, 2 सैनिक खड़े हैं और वो देख रही है यहाँ से अपने लल्ला को जाते हुए। ये हमने वासुदेव जी बनाए हैं बारबी डॉल से ही, और ऊपर छोटी सी डॉल थी हमने उससे कान्हा जी बना दिए। और ये कालिया नाग हमने बनाया है कार्डबोर्ड नहीं, जो ये बुक्स होती है, आर्ट फाइल होती है, उनके जो फर्स्ट ऊपर का जो कवर होता है, मैंने उसी से ये शेष नाग जी बनाए हैं। और यहाँ पर मैंने ब्लू चार्ट पेपर लेकर इन्हें यमुना जी का रूप दिया था, और इसमें छोटे छोटे मछली थी, और ये हमने कमल बनाया था, और ये पत्थर थोड़ा सा हम लेके आए थे बाहर से, तो इस पत्थर से हमने ये ऐसे करके सजा दिया था। और ये है मथुरा का छोटा सा जंगल, थोड़ा सा हमने यमुना जी के ही बगल में ये हमने जंगल का लुक दे दिया। जंगल में हमने घास वाली मैट एक्चुअली ले ली थी बड़ी, तो इसी पे हमने सारे डेकोरेशन की है। तो ये हमने जंगल दिखाया है। जंगल में जितने भी बच्चों के पास जंगली जानवर के और पालतू जानवर की जो पिक्चर्स थी या जो टॉय थे वो हमने इसमें यूज़ किया है। तो आप ये देख सकते हैं, ये जंगल है, कारागार बना हुआ है, और वहाँ से वासुदेव जी लेके जा रहे हैं। और वो हमने थोड़ा सा रुई को भिगा कर ब्लू कलर में थोड़ी सी ऐसे लहरें बना दी थी, जो वो लहरें उठती हैं कान्हा के पैर छूने के लिए। यमुना जी कान्हा के पैर छूने के लिए वो बढ़ती चली जाती है, तो थोड़ा सा हमने वो लहर दिखा दी है। उसके बाद वो यमुना जी क्रॉस करके आने के बाद ये है गोकुल गांव, गोकुल धाम है पूरा। ये है गौशाला जहाँ कान्हा और सब गाय बांधते थे, गाय रहती थी उनकी, वो ये है। और ये छोटा सा कुआं, ये भी मैंने डेकोरेट किया है। ये कार्डबोर्ड का एक ढक्कन था, एक डब्बे का, और उसमें हमने एक राउंड शेप में कोई डब्बा लेकर ऊपर से कागज़ लगाकर 2 पेंसिल की मदद से ये कुआं बनाया है इसमें। और यहाँ थोड़ा सा आर्टिफिशियल पत्थर जो थे और आर्टिफिशियल जो घास थे वो हमने रखा है। वहाँ गाय हैं और ऊँट है, घोड़ा है, और जो हमारे पास पिक्चर्स थे उन्हें कार्डबोर्ड पर लगाकर हमने इस ढंग से वो गौशाला बनाई थी। एक डब्बा था हमारे पास, उसी डब्बे से हमने गौशाला बनाई है, आप देख रहे हैं। और उसके बाद तो गौशाला दिखाने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये है नंद बाबा जी का घर, जहाँ हमारे पास एक कान्हा की मूर्त थी, वो हमने रख दी है, और वो चिड़िया का घोंसला है, और थोड़ा सा गोकुल धाम को डेकोरेट किया है। ये नंद बाबा और माँ यशोदा हैं, कान्हा जी सो रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये माखन है, और ये बैठका है उनका छोटा सा, तो ये हमने उनका थोड़ा सा दृश्य दिखाया है। और ये है कान्हा जी, जिन्हें माँ यशोदा बांध देती हैं ओखल से, तो ओखल से बंधे हुए हैं। और यहाँ पर भी इन्होंने अपनी एक लीला दिखाई थी, जो 2 जन श्रापित हो जाते हैं और पेड़ बन जाते हैं एक ही जगह, तो उन्हें मुक्ति देते हैं। ये छोटा सा लालटेन है, आप लोगों के यहाँ क्या कहते हैं नहीं पता, बट हमारे गांव में से लालटेन ही कहा जाता था, लैम्प। ओके। और ये है छोटा सा एक और घर है, और 2 घर हमारे पास थे बच्चों के, मैंने जैसे कि आपको बताया टॉयज़ थे, उन्हीं से हमने बनाया। और ये मेरे हस्बैंड अपने हाथ से बैलगाड़ी बनाए थे कार्डबोर्ड की मदद से, जिस पे हमने राधा और कृष्ण जी को बैठाया है।
और ये है कान्हा जो गाय चरा रहे हैं। तो कहते हैं ना, गैया चराते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा, तो ये है श्याम यहाँ पर गौ चराते हुए। आप देख सकते हैं कितने क्यूट लग रहे हैं। और एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखा दूँ, ये है राधा मैया के साथ कान्हा जी रासलीला करते हुए। और ये बारबी जो 2-3 बची हुई थी, उनसे हमने उनकी छोटी छोटी गोपियाँ बना दी हैं। तो गोपियाँ भी हैं और राधा जी श्री कृष्ण जी हैं। तो थोड़ा सा वो जगह जो थी मैंने रासलीला दिखा दी है वहाँ पर कान्हा की। और ये छोटे छोटे जो और टॉयज़ थे, इनसे हमने डेकोरेट करके, ये देखिए इस ढंग से मैंने ये थोड़ा सा मैंने पानी भर दिया था और पानी भर के इसमें गुलाब की पत्तियाँ डाल दी। इससे बहुत अच्छा और सुगंधित माहौल हो जाता है। और दूसरा अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि और हमने क्या क्या कान्हा की लीलाओं का वर्णन किया है। तो ये देखिए, ये है जब गोपियाँ स्नान कर रही होती हैं तो कान्हा वस्त्र लेकर चले जाते हैं। तो ये सारी गोपियाँ हैं और वो कान्हा देखिए वस्त्र लेकर वहाँ बैठे हुए हैं। आई होप आप देख पा रहे होंगे। और दूसरा ये मैंने बनाया है कालिया नाग। सब जानते हैं कालिया नाग के बारे में, जिन्होंने यमुना जी में आकर जल पूरा क्या कहते हैं विश्व पूरा विस्तर बना दिया था। तो कान्हा ने गरुड़ से उनकी रक्षा करने के लिए, उनके मस्तक पर अपने पदचिन्ह बनाने के लिए उनके ऊपर नृत्य करते हैं। तो ये तब का दृश्य है। ये फॉइल पेपर का जो फॉइल पेपर ख़त्म हो जाता है तो उसके जो बचते हैं अंदर कार्डबोर्ड की तरह, तो उसी से मैंने नीचे कलर करके नाग देवता का रूप दे दिया है। और ये फ़न मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जो आर्ट फाइल होती है उनके जो पेपर बचे थे, मैंने उससे ये फ़न बना दिया। अब आप सोच रहे होंगे इस पर कान्हा जी टिके कैसे हैं। तो अब थोड़ा सा नीचे मैंने कार्डबोर्ड कट करके लगा दिया, उसे भी ब्लैक कलर से और ग्रे कलर से कलर करके। तो इस ढंग से मैंने रूप दे दिया है। थोड़ा नज़दीक से आपको जूम करके दिखा देती हूँ। तो मैंने बताया आपको यमुना जी मैंने इतनी बड़ी बनाई थी, पूरा मैंने चार्ट पेपर बिछा दिया था कि यमुना नदी में ही सारा दृश्य एक ही जगह दिखा दिया जाए। तो ये भगवान की एक छोटी सी लीला ये है, दूसरी ये है, और तीसरी अब आपको दिखाते हैं गोवर्धन पर्वत की। तो ये रहे गोवर्धन पर्वत उठाए हुए हमारे कान्हा जी, आप देख सकते हैं। ये भी एक बार भी हमारे पास बचे थे जिन्हें हमने कान्हा का रूप दिया है। और छोटे छोटे हमारे पास बच्चों के बुक्स में बने हुए थे ऐसे। तो इन सब को मैंने कट करके कार्डबोर्ड पीछे से लगाकर और क्ले की मदद से इन्हें खड़ा किया है। और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं जो मैंने पर्वत बनाया है गोवर्धन, तो इनके लिए हमने कार्डबोर्ड पहले लिया और कार्डबोर्ड के ऊपर थर्माकोल को कट कर करके और उसमें वो मिलाकर ग्लू मिलाकर और थोड़ा सा वाइट सीमेंट मिलाकर ये हमने उसकी मदद से चिपकाया है, क्योंकि थर्माकोल जल्दी चिपकता नहीं। वैसे करके चिपका दिया और जब ये सूख गया तो इसे हमने इस ढंग से कलर कर दिया है। तो आप ये देख सकते हैं। और अब उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये बच्चों ने कुछ उनके पास आर्टिफिशियल या कार्टून उसमें प्लास्टिक के या फ्रूट्स थे, वेजिटेबल्स थे, तो उन्होंने ऐसे डेकोरेशन के लिए रख दिया है। और ये आप जो देख रहे हैं, ये मेरी बिटिया के पास बड़ी डॉल थी, तो इनको हमने पूतना का रूप दिया है। और इनके ऊपर आई होप आप देख पा रहे होंगे कि कान्हा जी हैं, पूतना की गोद में वो ऐसे ही रहते हैं। और ये देखिए पूतना जी लेटी है, लेटी क्या है, उनका भगवान वध कर देते हैं और उनके ऊपर खूब आराम से ऐसे लेटे रहते हैं। तो ये वो दृश्य है। आई होप मैं आप सबको अच्छे से बता पा रही होंगी कि ये मैंने पूरी कोशिश की है
कि कान्हा के हर एक लीलाओं को अच्छे से प्रदर्शन कर सकूं। कि बहुत मेहनत की, हफ्ते भर तो पहले सोचने में ही लगा दिए, फिर उसके बाद धीरे 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 धीरे। और ये सब चीज़ें आप घर में ही अपने बच्चों के टॉयज से आप ये पूरा दृश्य बना सकती हैं। इसमें कुछ भी कोई ख़ास चीज़ें बाहर की नहीं आई हैं। ये मेरे पास पड़ी हुई थी आर्टिफिशियल सब लड़ी, वो लगा दिया। ये फ़ोटोज़ थे हमारे पास, तो कान्हा के लीलाओं के वो हमने लगा दिया है। एक बार मैं आपको पूरा अच्छे से दिखा देती हूँ कि ये देखिए हमने किस ढंग से मथुरा से लेकर यमुना जी से लेकर पूरा गोकुल धाम बनाया है। गोकुल धाम में भी ये मटकी है, मटकी में सब वो भरे हुए हैं माखन। तो और वो चूल्हा है, देख सकते हैं आप। पहले गांव में मिट्टी के चूल्हे जो होते थे वो इसी ढंग से होते थे, और वो जिससे माँ यशोदा मैया मथती थी, वो मथनी है। और ये देखिए गाय चराने से लेकर प्रभु की रास लीला तक। और ये बैठे हैं माखन खाते हुए हमारे कान्हा जी। हमारे पास ही फ़ोटो एक्चुअली कैलेंडर में था, तो 2016-17 का कैलेंडर था ये, तो नीचे से हमने डेट जो थी वो कट कर दी, बाकी फ़ोटो कान्हा की रखी है। और अब यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि और यहाँ पर जो मैंने पूजा पाठ किया वो वीडियो आपके साथ शेयर किया है इसी में। तो ये है पूरा टोटल हमारे कान्हा की सजावट। मैंने लड़ी भूल गई थी मैं, तो थोड़ी देर पहले मैंने ला के पहले लड़ी लगा दी, अच्छा लगेगा। तो ये टोटल तैयारी है। आई होप आप सबको पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की खबर मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने जन्माष्टमी कैसे मनाई है, और आपको मेरी जन्माष्टमी की तैयारी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, हैप्पी जन्माष्टमी।